मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का किया शिलान्यास, विरोधियों पर जमकर बरसे। सारठ संवाददाता शुभम सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के निर्माण पर 425 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इस योजना के माध्यम से देवघर और जामताड़ा जिले के किसानों को अधिक ऊंचाई वाली भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे देवघर और जामताड़ा जिले के 3 प्रखंड के 27 पंचायतों के 1 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी भेड़िए की तरह हैं, एक साथ हमला करने आते हैं। वो जानते हैं मुख्यमंत्री को अकेले पटकना आसान नहीं है। मुझे भ्रष्टाचारी बताया जाता है, कभी कभी दुख होता है। विपक्ष के पास जाति धर्म के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। विपक्ष के बहकावे को नजरअंदाज कीजिए। यह लोगों को लड़ाएंगे एवं राजनीतिक रोटी सेकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे राज्य में लगभग 70% से अधिक लोग खेती से जुड़े हैं। अब तक की सरकार ने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया, यह विचित्र है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता से आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारा राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारी हेमंत बाबू से सारे लोग, यहाँ की जनता लाभ से पूरी तरह से लाभान्वित है, जागरूक है और आशान्वित है। इसलिए सफलता की पूरी गारंटी थी, लेकिन जिम्मेवारी जिसके ऊपर है वह निश्चित तौर से मेहनत करने की बनता है और हम लोगों ने मेहनत किया और सारे जनता आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। लेकिन दोनों तरफ से प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने पुनः यहाँ पर प्रोग्राम देकर के आना सुनिश्चित किया। रात को फिर तब्दीली हो गई थी कि अगर मौसम खराब होगा तो एरोप्लेन से वो देवघर आएंगे, बाय रोड आएंगे। फिर सवेरे मौसम ठीक हुआ तो उन्होंने तुरंत प्रोग्राम तब्दील किया और बाय हेलीकॉप्टर जैसे पूर्ववत प्रोग्राम था उसी तरह से आए। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जनता ने जिस तरह से उमड़ा, उनके आगमन के लिए उनको बहुत बहुत आभार और आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहुत बड़ा प्रयोग है हमारे माननीय कि ये योजना यदि सफल होती है तो पूरे देश में ये क्रांति लाएगी। क्योंकि मोदी जी केवल कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगुना करेंगे, लेकिन इस योजना से सही में किसानों की आय तिगुना हो, थ्री टाइम्स होगा। क्योंकि जब पानी मिला, हमारा क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, यदि पानी यहाँ मिल जाए तो 3 फसल होगी और हमारा क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। फिर कोई पलायन नहीं होगा, कोई नौकरी मांगने के लिए नहीं जाएगा, न कोई मंत्री और एमएलए के यहाँ धक्का खाने जाएगा पर्व मनाने के लिए। तो ये योजना बहुत ही अच्छी और लाभकारी योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हमारे साथ पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बादल पत्रलेख जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी हफीजुल हसन जी, हमारे विधायक इरफान अंसारी जी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित कई मान्य पूर्व विधायक, यहाँ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौधरी जी और आज एक सिंचाई परियोजना एक मुकाम तक पहुंचाने के काम में लगे विभागीय सचिव प्रशांत कुमार जी, देवघर जिला और जामताड़ा जिला के तमाम पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबका मैं आज के इस सभा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हुआ मैं यहाँ ये थोड़ा सा
देखना चाहता हूं कि आज इस जो पंडाल में बैठे लोग हैं, कितने लोग खेती बाड़ी और किसानी से जुड़े हुए हैं या हाथ खड़ा करके उसे, कितना लोग खेती बाड़ी करता है, जरा हाथ नहीं है पीछे जरा लगभग पूरा पंडाल खड़ा किया। और हम ये भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारा राज्य का लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी में गुजर बसर करते हैं। उमरा कुर्सियां छोड़ दी, मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोगों इन्होंने हाथ कभी ने उठाया, उनकी सरकार ने इतने लोगों को नजरअंदाज कैसे कर दिया? आखिर इतनी बड़ी संख्या को लोग नजरअंदाज कर कैसे? जगह पर भेजना ये बड़ा विचित्र बात है। अब ये फोटो उसको भेजेंगे पर्सनली। राज्य के अंदर 1200-1500 मिलीमीटर बारिश होती है। अनेकों हमारे डैम, चेक-डैम, बराज अनगिनत को बने पड़े, लेकिन हमारा किसान आज भी बारिश के भरोसे ही जिंदा है। और मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि बोर्ड की सजावट है और वर्तमान कुछ राजनीतिक घरों ने किसानों को समाप्त करने का एक लंबी चौड़ी षड्यंत्र बनाया। इसीलिए आपने देखा होगा कि विगत साल 1.5-2 साल पहले दिल्ली में 1 साल से अधिक किसानों ने हड़ताल किया था और किसानों के विरुद्ध में जो काला कानून आ रहा था इस देश के अंदर, उस कानून को खत्म करने का काम। अगर वो कानून लागू हो जाता तो आज इतने किसान हाथ खड़ा करने की स्थिति पर नहीं हो। आज यहां हम लोग सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं। ये सौभाग्य से मुझे ही क्यों प्राप्त होता है, ये बात समझ से परे है और मैं इसके लिए अपने आप को भी कृतज्ञ समझता हूं कि आपको याद होगा कि इसी नदी में